हाय गाइस, कैसे हैं। जेसीआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम लोग आज प्रश्न वाले 3.1 को देखने वाले हैं। 3.1 को करने से पहले आज हम लोग का चैप्टर थर्ड है और थर्ड में क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, थर्ड में कौन सा है चैप्टर, पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे हम लोग पहले कुछ जानते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को करने चलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पूर्णांक क्या चीज है इसको समझते हैं। पूर्णांक के बारे हम लोग पढ़ना है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों के निरूपण करना, पूर्णांकों के क्रमबद्धता, पूर्णांकों का योग, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना एवं घटना, योज्य प्रतिलोम पढ़ना है। ठीक है, ये सब हम लोग सीखेंगे। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एक पूर्णांक दिया हुआ है 6 और 4, तो दोनों को घटाओ तो 2 होगा, तो हाँ हो जाएगा। पूर्णांक या क्या परिणाम पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। 5 और 5 अगर घटाएंगे तो हाँ बिल्कुल ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए और उन्हें एक दूसरे से घटाइए। 4 और 6 को अगर घटाएंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ -2 आ जाएगा। -2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 से इधर नहीं हो सकता है, 0 से -1 -2 नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ 4 माइनस, यहाँ संख्या रेखा से जानते हैं 4 - 3 अगर किया जाए तो पहले हम लोग 4 तक लिए, उसके बाद यहाँ 4 से 1 तक गए हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 = 4 - 3 को करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन -4 और 4 लेंगे तो इधर से भी जाएंगे 4 और इधर से भी आएंगे 4, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 - 5, ठीक है, 4 - 5 के क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ 0 से हम लोग चल गए हैं 4 तक, 4 से फिर अगर इधर आएंगे 5 तक तो -1 हो जाएगा। ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसी तरह इन्हें भी देखिए। ठीक है, 5 - 1 4 होगा, इसको भी पूर्ण संख्या से दर्शाइए। चलिए इसको एक गो हम बनाकर दिखाते हैं। क्या लेना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 8 9 10 जितना लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या बोल रहा, 5 तक जाना है। पहले 0 से हम लोग 5 तक चल गए हैं, 5 तक चल गए हैं, इसके बाद हम लोग फिर 5 से 1 तक आना है। 5 से क्या तक आना है, 1 तक आना है। ठीक है, तो 5 से 1 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा 1, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो बचा है वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह इसको भी बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा। ठीक है, देखिए संख्या रेखा नेगेटिव नंबर और इसको समझते हैं। तो मिडिल में 0 हो जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक होता है। और इधर होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक है, ये ऋणात्मक मान है। ठीक है, नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है, और इधर है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसी तरह है ऋणात्मक संख्याओं के इस प्रकार दर्शाई जाती है। ठीक है, ऋणात्मक को अगर होगा तो इस प्रकार हम लोग दर्शाते हैं, इधर से यहाँ बाएं तरफ। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे कुछ विपरीत स्थितियों में चिन्ह का यहाँ समझिए। ठीक है, जैसे ऊंचा मतलब प्लस हो जाएगा और नीचा हो जाएगा तो घटा हो जाएगा। ठीक है, लाभ मतलब प्लस हो जाएगा, हानि मतलब ये हो जाएगा, वृद्धि मतलब ये होता है प्लस हो जाएगा, ह्रास मतलब घटा हो जाएगा। समझ गए। दाएं मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाएं होगा होने से ये हो जाएगा। बढ़ना मतलब प्लस हो जाएगा, घटना मतलब कम हो जाएगा। आय मतलब बढ़ना हो जाएगा, वाय मतलब घटना हो जाएगा। पूरब मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पश्चिम मतलब ये देखिए जो संख्या रेखा है इधर क्या है, पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, तो क्या होता है, इधर नेगेटिव चार्ज होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इसी तरह होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण समझिए। शून्य की बाएं ओर 8 इकाई है, शून्य की बाएं ओर कितना है, 8 इकाई है। चलिए इसको संख्या रेखा पे हम लोग दर्शाते हैं। पहले यहाँ 0 लिखते हैं, 1 2 1 2 3, इसी तरह चलते रहेगा। इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 -8। तो इधर से क्या बोल रहा है, देखिए शून्य से बाएं की ओर गया है, इधर बाएं है और इधर दाएं ओर है, ठीक है, दाएं ओर है तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल 8 हो जाएगा। शून्य की दाएं ओर 11 तो +11 हो जाएगा, ये +11 हो जाएगा, ठीक है। बी सी देखिए 10 से किलोमीटर पश्चिम की ओर गया है, पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर है और इधर पूरब है, क्या है, पूरब साइड है, इधर है तो पूरब बाएं साइड आ रहा तो माइनस हो जाएगा, और इधर 25 का लाभ हो रहा, 25 मतलब लाभ हो रहा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए पूर्णांक देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ ऋणात्मक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, समझ गए। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है इसको समझिए। पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 1 2 3 से शुरू होके होता है, जिसको पूर्णांक कहलाते हैं, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऋणात्मक मतलब क्या होता है, -1 2 3 करके ही बढ़ेगा, ठीक है, इसको हम लोग ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है, समझ गए। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे यहाँ देखिए 3 -2 1 0 2 3 है तो ये पूर्णांक कहलाती, क्योंकि जितना माइनस भी हुआ है उतना प्लस भी हुआ तो पूर्णांक है। यह संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यह संख्या क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, पूर्णांक होता है। सिर्फ 0 क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। संख्या रेखा पे पूर्णांकों का निरूपण करना है, ठीक है, समझ गए इस सबको। इधर होगा तो हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक होगा, इधर होगा तो धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। इस सबको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इधर जैसे बिंदु चित्र में a + 3 को निरूपित करता है तो 0 से 3 a को निरूपित किया है, ठीक है। फिर b - 4 को निरूपित किया गया, इधर से b, इधर देखिए b को निरूपित किया है, करता है। तो संख्या पर इसी तरह है, रेखा पर इस सबको प्रयास कीजिएगा। -3 तो चलिए इसको हम लोग लेते हैं 0 1 -2 -3 यही है, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, -3 होता है। तो इसी तरह सबको अंकित कीजिएगा, ठीक है। देखिए पूर्णांकों की परवर्ती और पूर्ववर्ती होता है, ठीक है। जैसे 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा संख्या, तो 4 हो, 3 संख्या होगा, ठीक है, संख्या 3 होगा, होगा कि नहीं, तभी नहीं इसका पूर्ववर्ती मतलब 1 घटाना होगा और इधर जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस होता है, ठीक है। तो इधर 4 हो जाएगा, इसी तरह है, ठीक है। समझ गए, समझें कि नहीं बताइए। पूर्ववर्ती भी ऐसे निकलता है, ठीक है। तो संख्या बीच वाला होगा, जो भी संख्या होगा, और इस जो संख्या का इधर आगे रहेगा तो ये परवर्ती हो जाएगा, इधर पीछे तरफ रहेगा तो पूर्व मतलब पहले वाला, ठीक है। जो संख्या है मान लीजिए 2 है तो इसका पूर्व बात कर रहा है तो 1 का बात हो रहा है, और परवर्ती मतलब बाद वाला तो ये 3 हो जाएगा परवर्ती, ठीक है। इसको हम पहले ही समझा दिए हैं बहुत अच्छा से। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए उदाहरण देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों को पहचान कीजिए। -3 ये क्या है, -3 एक पूर्णांक है। 3 - 2 क्या है, ये 3 - 2 बताइए क्या है, तो भी एक क्या है, -5 ये भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन -3/2 क्या है, ये भी होगा लेकिन आगे सिखाएंगे, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए इसी तरह उदाहरण है, देखिए समुद्र तल से 200 मीटर नीचे, मतलब 200 मीटर नीचे तो माइनस हो जाएगा। जैसे 20 रुपये की हानि तो माइनस हो जाएगा। सी देखिए यहाँ क्या बोल रहा, 0 डिग्री से 20 डिग्री ऊपर तापमान तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बैंक के खाते में जमा करना है, बैंक के खाते में जमा तो इक्वल है, कितना जमा किया है, 100 रुपया जमा किया है तो 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हो जाएगा। इसका देखिए निम्नलिखित उदाहरण का विपरीत ऑपोजिट लिखिए। 8 किलोमीटर पूरब की ओर जाना, 8 किलोमीटर पूरब की ओर जाना तो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाएगा, ठीक है। उसका विपरीत क्या हो जाएगा, जैसे 500 रुपया का हानि हुआ तो 500 रुपया का लाभ होगा। तो 5 मीटर ऊपर चढ़ना, 5 मीटर नीचे उतरना होगा। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, 100 मीटर नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे है तो 100 मीटर ऊपर हो जाएगा। इसी तरह है, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या रेखा पर दिखाइए। -3 इसको संख्या रेखा करना है, दर्शाना है, और यहाँ -3 को ए से डिनोट करना है, बी को भी करना है तो बी को यहाँ देखिए दूसरा संख्या रेखा लेंगे तो इसमें बी को डिनोट करके दिखा दिए, ठीक है।
-7 और -13 के बीच में पूर्णांकों की संख्या को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ -7 और पूर्णांकों के बीच लिखना है। तो 7 से उसके बाद 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, उसके बाद इतना आया। इसको लिख लीजिएगा आराम से, बहुत ही आसानी है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ मोड का मतलब क्या समझिए, इस सिंबल का नाम होता है मोड बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए जो होता है इसका माइनस होता है, तो मोड में हटाने से ही प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ मोड है तो इसको हटाने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, मोड को हटाने से प्लस हो जाता है। ठीक है, इसका प्लस का प्लस ही रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए +6 -7 है, तो क्या हो जाएगा, कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो उसको बड़ा की तरफ खुला रहता है मुंह। ठीक है, खुला रहता है कि नहीं। चलिए हम लोग अभी प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों की पहचान कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, धनात्मक कौन है और ऋणात्मक कौन है, इसको पहचान करना है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए तो हम लोग का देखिए यहाँ धनात्मक कौन है बताइए, 4, 3/2, +2, 7, 0, 5, तो कौन है, तो हम लोग को बताइए यहाँ धनात्मक कौन है। धनात्मक को लेना है, तो धनात्मक यहाँ क्या है, 4 है, एक 4 हो जाएगा। फिर कौन है, यहाँ +2 है। ठीक है, +2 है। ठीक है, +2 हो जाएगा। फिर हम लोग का देखिए यहाँ ऋणात्मक कौन है, ऋणात्मक देखिए ये संख्या है, हम लोग का ऋणात्मक हो जाएगा -5। ठीक है, हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि इस सब को हमको अभी पढ़ना नहीं है। ठीक है, जो हम लोग को पढ़ाया गया है उसके आधार पे करना है। तो इसका भी हम लोग देखते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक, धनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और देखिए 4.5 भी हम नहीं पढ़े हैं, अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग 51 धनात्मक हो जाएगा। तो फिर यहाँ ऋणात्मक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक देखिए -11, -7 है, -7 भी है। इसके ऊपर तो है नहीं, बाटा के ऊपर कुछ है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो हम लोग 11 -7 हो जाएगा इसका, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, समझ गए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित विपरीत अपोजिट के लिखिए। चलिए विपरीत अपोजिट को लिखना है, जल्दी से लिखिए। 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, तो एक 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, तो 10 किलोग्राम भार में कमी हो जाएगा, भार में कमी हो जाएगा। ठीक है, भार में कमी, पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर देखिए, पश्चिम की ओर जाना, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर जाना तो पूर्व की ओर जाना हो जाएगा। ठीक है, पूर्व की ओर जाना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है, 80 -80 है, तो क्या हो जाएगा, +80 होगा, इसका विपरीत। डी देखिए, डी क्या बोल रहा है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। फिर ये देखिए 500 रुपया हानि, 500 रुपया हानि है, तो 500 रुपया लाभ हो जाएगा। समझ गए, सभी का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए,
निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं का उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए, एक हवाई जहाज भूमि से, जमीन से क्या है रहा, जमीन से लेकर भूमि तक कितना मीटर उड़ रही है? 2500 मीटर, 2500 मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का प्लस 2500 हो जाएगा। ठीक है, 2500 ऊपर उड़ रहा। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका बी का आंसर 800 मीटर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर का तापमान है, 0 डिग्री से 10 डिग्री का तापमान, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग? प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, फिर डी का देखिए, बैंक खाते में 100 रुपया जमा करना, तो क्या हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। बैंक खाते में 100 रुपया जमा किया है, 100 रुपया का हानि, 100 रुपया का हानि। चलिए, ई का क्या हो जाएगा? 100 रुपया का हानि हो जाएगा। ठीक है, माइनस 100 रुपया हो जाएगा। यहाँ प्लस चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपया जमा किया है, उतने रुपया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित संख्याओं की संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाना है। चलिए दर्शाते हैं। ठीक है, एक संख्या रेखा ले लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, बीच में हम लोग 0 करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ही तक है। चलिए, इधर क्या है? -1 है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस सब को आप कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, संख्या रेखा में दर्शाना है। +8, +8 किधर है बताइए? ए किधर है? +8, तो इधर है हम लोग का धनात्मक, धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इधर हम लोग ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है, समझ गए? तो यहां से हम लोग को संख्या रेखा में दर्शाना है, तो इसको 8 कहाँ है? देखिए, यहाँ पे है 8, तो 8 को हम लोग दर्शाइए। यहाँ पे 8 है। ठीक है, समझ गए? और सबका अलग अलग संख्या रेखा बनाइएगा। ठीक है, सबका अलग अलग संख्या रेखा बनाइएगा। ठीक है, इसको 8 में गोल घेरा कर दीजिएगा। फिर हम लोग का दूसरा करेंगे, तो दूसरा का फिर लाइन खींचेंगे, फिर 0 करेंगे। 1 2 3 4 5 6, जितना है उधर भी जाना है। 1 2 3 -4 -5 -6, तो यहाँ देखिए -6, तो यहाँ -6 संख्या रेखा को दर्शाना है। इधर आगे भी लिखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखिएगा। 7 8 लिखिएगा, इधर भी आगे लिखिएगा। ठीक है, समझ गए? फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन का दूसरा का भी संख्या रेखा, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, तो यहाँ दूसरा का छोटा है। चलिए 0 करते हैं। 1
2, इधर 3, ठीक है, -1, -2, -3, ठीक है। तो -2 को दर्शाना है तो इसको दर्शाइए ऐसा करके, ठीक है। फिर 8 को दर्शा लीजिएगा अलग से संख्या रेखा बना के, फिर 5 को आप लोग दर्शाइएगा। 3 हम बना दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सभी को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, जल्दी से बताइए बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे। जल्दी से बताइए, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो यहाँ देखिए -7 है, तो -7 का एक का क्या हो जाएगा, -7 में -7 तो है ही है, तो 0 तक जाना है, तो -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का तो लेना नहीं है क्योंकि 0 तक जाना है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए -3 से +3 की ओर जाना है। बी का क्या है, -3 से +3, तो -2, -1, 0 हो जाएगा, 1, 2 और 3 तक जा सकते हैं, ठीक है। फिर सी नंबर देखिए -5 से 0 तक, तो -4, -3, -2, -1 और 0 तो होगा नहीं, 0 तो बोला ही है, ठीक है। फिर डी नंबर देखते हैं। डी नंबर -8 से -15 तक जाना है, ठीक है। -8 से -15 तक जाना है, तो -14, -13, -12, -11 सॉरी -10, -9 और 8 तो है ये, ठीक है। ये हो गया हम लोग का चारों का आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों की कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है, बताइए। दाईं ओर स्थित है, कौन सी संख्या रेखा दाईं ओर स्थित है। तो इस संख्या रेखा में अगर देखेंगे इसको, तो देखिए यहाँ +0 हो गया, 1, 2, 3, इसी तरह 8 तक गया है, तो 8 हम लोग का क्या हो गया, ये दाईं तरफ हो गया, तो कौन हो जाएगा, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका देखिए दाईं तरफ का बात कर रहा है, तो कौन सा दाईं हो जाएगा बताइए। तो ये -3 होगा कि -3 होगा कि क्या हो जाएगा बताइए, दाएं तरफ क्या हो जाएगा, तो -8, -7, -6, -5, -4, -3, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। बी का क्या हो जाएगा आंसर, -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी का देखिए, 0 से -1 कौन सा हो जाएगा बताए, दाईं तरफ कौन हो जाएगा। तो सी का 0 से हम लोग -1 के जाएंगे तो इधर आ जाएंगे -1, तो 0 हो जाएगा दाएं तरफ, ठीक है। फिर हम लोग का डी नंबर देखिए, -6 से 6 दाएं तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव दाएं तरफ होता है। डी का भी 0 हो जाएगा, डी का 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम देख लिए थे। ई का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। आंसर समझ गए, समझे कि नहीं। चलिए आगे तो बढ़ा जाए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं है बताना है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, 0 है। सबसे छोटी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। -26 पूर्णांक 25 से बड़ा है, बताइए क्या है, जल्दी से बताइए सत्य कौन सा है। तो ये असत्य है, ठीक है, असत्य। तो -26 पूर्णांक से -25 बड़ा है, क्या है बड़ा बताइए, तो नहीं है, ये भी असत्य हो जाएगा। संख्या रेखा पर -7 और -11 की दाईं ओर स्थित है, क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए,
-7 -11 के दाएं ओर स्थित है। क्या सही है? तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि -11 के दाएं ओर स्थित कौन है? -7 है, ठीक है। संख्या रेखा -50 और 100 के दाएं ओर स्थित है। 100 के दाएं ओर कौन स्थित है? बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है। ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है, जल्दी से बताइए, शून्य से बड़ी होती है? नहीं होती है, असत्य होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष के किसी विशेष दिन के भारत के 5 स्थानों रहे तापमान को सूची के नीचे दी गई है। सियाचिन 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, शिमला 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, दिल्ली में इतना, रांची में इतना। तो इन स्थानों का तापमान का पूर्णांक के रूप में लिखिए, बताइए। पूर्णांक के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे? इन स्थानों को के तापमान के पूर्णांक के रूप में लिखेंगे नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सियाचिन की ए का आंसर क्या हो जाएगा? ए का देखिए, आपको ए का आंसर करने के लिए पहले इसको लिखना होगा, सबको लिखिएगा। ए का आंसर करने के लिए इसको सियाचिन का कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ लिख देते, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। सियाचिन, सियाचिन सब उसी को कॉपी कीजिएगा। बी शिमला, सी रांची, डी दिल्ली, ई श्रीनगर, ई श्रीनगर। चलिए देखिए, 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे तो -10 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री से 2 डिग्री के नीचे -2 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस। 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर तो +30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 0 डिग्री से 20 डिग्री तो क्या हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नीचे 0 से क्या हो जाएगा? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, माइनस। समझ गए? इसका आंसर हो गया। कौन सा स्थान सबसे ठंडा स्थान है? कौन सा सबसे ठंडा स्थान है? किसमें सबसे ज्यादा माइनस गया है? बताइए, किसमें गया है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सियाचिन हो जाएगा। बी का आंसर सियाचिन हो जाएगा। सियाचिन में कितना डिग्री माइनस गया है? तो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 का ए, -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक संख्याओं को लिखिए। -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक संख्याओं को लिखिए। चलिए लिखते हैं। जो पूर्णांक लिखिए, ठीक है। तो -15 है ए का, अगर करेंगे तो -11, -10, -9, -5, ये हम लोग का 4 ऋणात्मक हो गया। बी 15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक को लिखिए। बड़ा का बात कर रहा है इसलिए इसको बड़ा को लिखे हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं बी का आंसर। तो -16, -17, -18, -19 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। चलिए आगे देखिए 10 नंबर। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक संख्या रेखा खींचना है। चलिए एक संख्या रेखा हम लोग खींच देते हैं इसमें। चलिए बीच में हम लोग काटते हैं इसको। यहाँ 0 होगा, 1, 2,
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। ये क्या कौन साइड हुआ? बाएं साइड हुआ, ठीक है, बाएं साइड हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। दाएं साइड को क्या बोलते हैं? धनात्मक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसको दाएं साइड बोलते हैं। कौन साइड बोलते हैं? दाएं साइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग संख्या रेखा हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं। यदि हम -2 के दाएं और 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? बताइए। -2 से क्या बोल रहा है? 4 इकाई तक चले तो 4 इकाई, -2 यहाँ है कि नहीं? तो -2 से एक बार यहाँ चलेगा, फिर यहाँ से चलेगा 2 बार, 3 बार और 4 बार, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। ए का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, समझ गए। यदि हम 1 के दाएं 4 इकाई चले तो क्या हो जाएगा? यदि 1 के दाएं और 4 इकाई चले, चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में नहीं आ सके। 1 से 1 गए हैं, 2 गए हैं, 3 गए हैं, 4 गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का 5 हो जाएगा। बी का आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसी तरह यदि हम संख्या रेखा -3 से पर -9 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितनी इकाई चलना होगा? तो देखिए -3 से कितना तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 इकाई तक चलना होगा। 6 इकाई तक चलना होगा और कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में जाना होगा, ठीक है, पश्चिम दिशा। इधर है पश्चिम और इधर है पूर्व दिशा, ठीक है। चलिए यदि हम संख्या रेखा -6 पर है तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितनी इकाई चलना होगा? इसका संख्या क्या हो जाएगा? संख्या पर पहुंच जाएंगे। ये कितना संख्या पर चलेगा? 2 पे हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए -6 से -1 की ओर जाएगा, तो -6 से किस दिशा की ओर जा रहा है? इधर पूरब की दिशा के जा रहा है, ठीक है। तो कितना इकाई तक जा रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 इकाई हो जाएगा। छठा का क्या डी का? 5 इकाई पूरब की दिशा में चलना होगा, ठीक है, पूरब दिशा में चलना होगा। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, इनके मान लिखिए। इनके मान लिखना है। चलिए फटाफट बताइए। मोड को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा, होगा कि नहीं? मड को हटाने से क्या होता है? तो +7 हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसको प्लस का प्लस से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका +9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सबका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म को कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है इनमें से बताइए। ऑप्शन ए में कौन बड़ा है? जल्दी से बताइए। तो +8 बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन बी में कौन बड़ा है? देखिए +7 बड़ा है कि +9 बड़ा है? जल्दी से बताइए। दोनों में से कौन सा युग्म बड़ा है? तो कौन सा बड़ा है? बी में, तो हम लोग का +9 बड़ा है, ठीक है। सी में बताना है। सी में कौन सा बड़ा है? -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है? जल्दी से बताइए। कौन बड़ा है? -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है? तो क्या हो जाएगा? -2 बड़ा है, ठीक है। डी बताइए।
-2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, जल्दी से बताइए। तो 0 बड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित पूर्णांकों की परवर्ती लिखिए। निम्नलिखित पूर्णांकों को परवर्ती लिखना है। परवर्ती बताइए, परवर्ती इसको लिखना है, जल्दी से बताइए। परवर्ती में क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए। परवर्ती में 1 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -7 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर बी में -1 प्लस 1 तो ये तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ -100 है, प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो -99 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये बी का आंसर हो गया, ये ए का आंसर हो गया, ये सी का आंसर हो गया, ये डी का आंसर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों की पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में क्या होता है, -1 करना है जो भी है। तो ए में क्या करना है, 0 - 1 तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बी में -1 करेंगे, सॉरी, बी में 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी में देखिए -49 - 1 तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर -50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। डी का देखिए 1000 है, इसमें -1 करेंगे तो 99 हो जाएगा, ये पूर्ववर्ती हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 3.1 का क्वेश्चन सभी खत्म हो गया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस सभी वीडियो जितना भी पॉइंट हुआ है 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 जो भी हुआ है 3.1, 3.2 सभी इस सब का क्या करेंगे, अगला एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए क्लास 6 करके, उसमें सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इतना दूर समझ गए हैं।